कौन से लोग वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर नहीं चाहते? ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ के लोग जो हैं वो वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर आए जिसमें सारे मुल्कों की बात सुनी जाए, सिर्फ एक मुल्क की बदमाशी ना चले, सारे मुल्कों की बात सुनी जाए और मल्टीलैटरलिज्म के साथ दुनिया आगे चले। अगली बात बताऊंगा, अगली बात यह है कि एक साहब है, इनका नाम है लिम चोंग त्वांग। लिम चोंग त्वांग साहब जो है ये एक रिसर्च फेलो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ऑन एशिया एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एक थिंक टैंक है, उसके एक रिसर्च फेलो हैं। इन साहब ने कहा है कि इफ ऑल थ्री वर टू मीट शी जिनपिंग, पुतिन एंड किम जोंग उन, it would be very striking to the United States, highlighting a potential new Cold War dynamics। तो ये साहब कह रहे हैं कि जब तीनों इकट्ठे होंगे, शी जिनपिंग साहब, पुतिन और किम जोंग उन, तो अमेरिका जो है, अमेरिका को एक तरह से ये बहुत बुरी लगेगी और उससे हम एक नई कोल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, या कोल्ड वॉर में एक नई तरह की चेंजेस आएंगी। मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो ट्रुथ सोशल पे एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग, आप तीनों मिलके जो है वो मेरे खिलाफ अलायंस बना रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ अलायंस बना रहे हैं। मैं आपको ये करने नहीं दूंगा, मैं आपको ये साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। अगली बात बताऊंगा, अगली बात यह है कि एक और जो है वो सीनियर फेलो हैं, एस राजन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। इन साहब का नाम है ड्रू थॉमसन। ये भी एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, उसके एक स्कॉलर है, इन साहब का नाम है ड्रू थॉमसन। ड्रू थॉमसन साहब ने कहा है कि द हार्डवेयर विच इज शोइंग ऑन द विक्ट्री डे परेड ऑफ चाइनीज मिलिट्री इज इंटेंडेड टू गिव द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड चाइनाज नेबर्स pause should they consider challenging China's core national interest। तो इन साहब ने कहा है कि चाइना ने अपनी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की चीजें जो है वो अपने इक्विपमेंट दुनिया को दिखा रहा है, तो उससे चाइना दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि चाइना भी आने वाले वक्त में तगड़ा होगा, चाइना भी ताकतवर होगा और चाइना की नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात करेगा तो फिर चाइना भी बैकफायर उसको कर सकता है। अब मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा कि चाइना ने अभी इस टाइम कौन कौन सी चीजें, याद रखिएगा ये वीडियो जरूर देखिएगा, अगले 15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने जो विक्ट्री डे परेड है उसमें कौन कौन सी चीजें दिखाई हैं, कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स दिखाए हैं जो चाइना ने दुनिया को बताया है कि उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइज हो गई है। मोर इंपॉर्टेंटली आप डबल टैप भी कर दें वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये हिस्टोरिक वीडियो है, ये बहुत हिस्टोरिक वीडियो। चाइना ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एक नेक्स्ट स्टेप पर चाइना ले गया। अब बात क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए बात ये कि चाइना ने आज जब अपनी विक्ट्री डे परेड दिखाई तो चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन दिखाया। अब वो ड्रोन क्या था? चाइना ने ये दिखाया कि चाइना डिस्प्लेड अंडर वाटर ड्रोन इंक्लूडिंग द AJX002। तो चाइना ने एक जो अंडर वाटर ड्रोन होता है, जो ऑटोमेटिक ड्रोन भी हो सकता है या उसको कोई कंट्रोल भी कर सकता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ड्रोन पानी के नीचे से अपने एनिमीज को अटैक कर सकता है। तो ये ड्रोन बड़ा सोफिस्टिकेटेड था। मैं इसके बारे में जो है वो बहुत सारी वीडियोस और भी बनाऊंगा, बट ये मैंने इस ड्रोन को देखा, पहली बार मैंने देखा कि कैसे एक ड्रोन काम करता है समुद्र के नीचे। तो चाइना ने समुद्र के नीचे जो ड्रोन, अपनी ड्रोन वॉरफेयर क्यों वो करेगा, ताकि आने वाले टाइम पे जब चाइना का अटैक होगा, चाइना की जंग होगी ताइवान पे, तो चाइना जो है वो आने वाले टाइम पे अपने एनिमीज को अटैक कर सकता है। अगली बात क्या है? अगला चाइना ने एक और वेपन दिखाया। चाइना ने एक वेपन दिखाया, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाया चाइना ने। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है DF-61। अब चाइना ने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस पूरी मिलिट्री परेड में दिखाया, इसका नाम था DF-61। अब इट इज अ न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विच चाइना सेज कुड कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड टू डिस्टेंट टारगेट्स। यानी ये जो DF-61, ये जो वॉरहेड है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर तक जा सकता है, गालिबन अमेरिका तक ये जा सकता है और पूरे यूरोप को भी ये कैप्चर में ले सकता है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकता है। इट शोज कि चाइना ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कितना तेज उसने कर दिया। अच्छा, इसके बाद एक और हमने देखा मिसाइल। अच्छा, इस मिसाइल का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मिसाइल का नाम है ग्वाम किलर। ग्वाम किलर रखा गया है। इस मिसाइल का नाम है डोंगफेंग DF-226D। अब DF-26D का को एक और नाम दिया गया, इसका नाम है ग्वाम किलर। अब ग्वाम से आपको याद आएगा कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है एक इंडियन ओशन में, उसका नाम है ग्वाम। तो उस नाम की वजह से इन्होंने कहा है ग्वाम किलर। अब इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दिस इज द मिसाइल DF-226 AKA Guam killer. This is an intermediate range missile which in theory could take out an aircraft carrier group और US bases in the Indian Ocean। तो ये अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं उनको तबाह कर सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर में इतने सारे जहाज होते हैं, नंबर 1। और ये इंडो पैसिफिक में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, लाइक गुआम हो गया, इसके अलावा जो है वो
हवाई हवाई तो बहुत आगे, ग्वाम की बात आप कर लें, इसके अलावा और भी बहुत सारे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो हैं वो जापान में है, साउथ कोरिया में है, फिर फिलीपींस वाली साइड पे भी अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है। तो वो सारे मिलिट्री बेसिस जो हैं वो ये वाला जो इंटरमीडिएट मिसाइल है ये तबाह कर सकता है। The nickname is in reference to the US territory Guam, which hosts key military bases and would serve as a launch pad for US Pacific military operations in the